जय हिंद साथियों, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका संजीरो यूट्यूब पर स्वागत है। मित्र, आज जैन धर्म के बारे में जानेंगे। मित्र प्लीज़ आप भाई बहनों से निवेदन है, इस कंटेंट को शेयर करिएगा। आज चलिए जैन जैन धर्म क्या मित्र, जैन धर्म के बारे में जानेंगे। मित्र जैन धर्म से मित्र क्वेश्चन बनता है दोस्त, ठीक है फ्रेंड्स। जैन धर्म से जानेंगे, इसके प्रमुख रूप से जैन धर्म के संस्थापक के बारे में जानेंगे। ये कौन थे? ऋषभदेव थे, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक की बात करें, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है। प्रथम की बात करें, कौन था जैन धर्म के स्थापक? प्रथम की बात करें मित्र, मैंने अभी जस्ट बताया मित्र, ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव, ठीक है मित्र। प्रथम जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और ये प्रथम भी थे। और जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें, इसमें 23 तीर्थंकर कौन थे? क्वेश्चन आता है कि प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें की मित्र बात करें, पार्श्वनाथ थे। कौन मित्र थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म से क्वेश्चन रिलेट पड़ता है। प्रथम की बात करें तो ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अगर पार्श्वनाथ के पुत्र की बात करें, जो जो पुत्र की बात करें, उनका पुत्र क्या नाम था मित्र? जो काशी में इच्छुक वंशी राजा थे। क्या थे वो? इच्छुक वंशी राजा थे काशी में मित्र, ठीक है। और उनके पुत्र का नाम था अश्वसेन। क्या था मित्र? अश्वसेन। पुत्र की बात करें मित्र, उनके पुत्र का नाम था अश्वसेन। क्या मित्र था? अश्वसेन, ठीक है मित्र। आपको उम्मीद होगा अश्वसेन पुत्र थे, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मित्र, आप लिखना चाहते लिख सकते हैं मित्र, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं मित्र, स्क्रीनशॉट दोस्त ले लीजिए प्लीज। आपसे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जैन धर्म मैंने बोला प्रथम ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर एग्जाम में पूछता है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। प्रथम की बात करें ऋषभदेव, और पार्श्वनाथ के पुत्र के थे कौन थे? और अश्वसेन, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया। प्रश्न बनता है, इन्होंने कितने साल में संन्यास लिया? कितने वर्ष में संन्यास लिया? संन्यास लिया 30 वर्ष मित्र। कितना लिया? 30 वर्ष। 30 वर्ष में इन्होंने घर त्याग दिया मित्र। इन्होंने 30 वर्ष में अपना घर त्याग दिया। ये 30 वर्ष के लिए संन्यास ले लिया, अपना जीवन स्वीकार कर लिया। इन्होंने शिक्षा जो संन्यास ले लिया, तो इन्होंने संन्यास ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने किन पे चर्चा की गई? इनको ज्ञान की चर्चा 4 भागों में डिवाइड किया गया। कितने? 4 भागों। सही सुन रहे हैं आप। शिक्षा इन्होंने 4 भागों में समाज के अंतर दिया मित्र। कितना? 4 भागों में। 4 भागों प्रमुख था मित्र, 4 भाग प्रमुख था। पहला था हिंसा न करना। क्या मित्र? हिंसा। क्या आप हिंसा करते हैं? हिंसा न करना प्रमुख कारण था मित्र, हिंसा न करना। और दूसरा कारण था सत्य। क्या मित्र? सत्य। हमेशा सदा सत्य बोलना मित्र, सदा सत्य बोलना। कोई सदा सत्य बोलता है क्या? सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना भी चाहिए मित्र। अच्छा नागरिक अधिकार है कि सत्य बोलना चाहिए। सत्य कड़वा हो सकता है, परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। हिंसा न करना, सदा सत्य करना। और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बताया? तीसरा पॉइंट बोला चारों चोरी न करना, चोरी न करना, ठीक है। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, और संपत्ति न रखना। उन्होंने क्या किया बताया? संपत्ति। आज के डेट में संपत्ति न रखा जाए तो क्या कोई जानेगा क्या? सभी लोग एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएंगे? बताइए। संपत्ति न रखना। उन्होंने
चार संज्ञा अपना ज्ञान प्राप्त करके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन दिया मित्र? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। क्या सभी लोग महात्मा गांधी बन सकते हैं क्या? नहीं मित्र। क्या एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हैं क्या? नहीं। क्या कोई भगत सिंह बन सकता है क्या मित्र? नहीं। मेरे कहने का उद्देश्य मित्र, हमेशा अच्छा कर्म करते रहिए, देने वाला तो ऊपर वाला है। लेकिन बट मैंने बोला कि उन्होंने जब 30 साल की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया, ज्ञान प्राप्त किया, तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त के प्रमुख ये था, पूछ देता एग्जाम में कितने प्रमुख था, तो 4 ही मार्क बताइएगा। हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। मित्र उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। उम्मीद है कि सब टॉपिक जैन धर्म क्या हुआ, बौद्ध, नेक्स्ट चलेंगे वीडियो ये जैन धर्म में पूरा डिटेल में बताऊंगा, फिर बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आपको इरेज कर रहा हूं मित्र। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं मित्र कि महावीर स्वामी कितने तीर्थकार थे? महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी कौन थे तीर्थकार थे? ये 24वें थे। क्यों से 24वें मित्र भूलना नहीं चाहिए, एग्जाम में पूछता है महावीर स्वामी कौन थे तीर्थकार थे? 24वें तीर्थकार इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंतिम तीर्थकार भी इन्हीं कहा जाता है। अंतिम तीर्थकार, या अंतिम तीर्थकार इनको कहा जाता है भी। पहला इनको कहा जाता है और 24वां भी, सॉरी 24वां इनको कहा जाता है और अंतिम किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? 24 महावीर स्वामी को 24वां तीर्थकार, किसको 24वां नाम से जाना जाता है? तीर्थकार का नाम महावीर स्वामी नाम। अंतिमवां तीर्थकार महावीर स्वामी। अगर महावीर स्वामी की जन्म की बात करें, क्या मित करें? जन्म की बात करें 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुआ था मित्र। एग्जाम में पूछता है महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। इस राइट आंसर। क्वेश्चन बनता है मित्र कहां हुआ था? कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था मित्र। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ देता है महावीर का जन्म कहां हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था। फिर नेक्स्ट पूछ देता है मित्र उनके पिता का नाम। नेक्स्ट मैं यहां पे चलता हूं मित्र, आप यहां पे समझ लीजिएगा। पिता का नाम पूछ देता है मित्र, क्या है? आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। पिता का नाम पूछ देता है। पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था मित्र? सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या? सिद्धार्थ। अगर पिता की बात हो रही है मित्र तो माता की भी जरूरी है। मेरा मानना है कि पहले सर्वप्रथम माता का नाम होना चाहिए। माता त्रिशला थी। माता का नाम पूछ देगा मित्र, त्रिशला देवी। क्या था मित्र? त्रिशला देवी उनकी माता का नाम था। अब पत्नी की, महावीर स्वामी की पत्नी की बात करें, यशोदा था। पत्नी की बात करें यशोदा था। क्या नाम था? यशोदा। उम्मीद है मित्र कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मित्र। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब एनसीईआरटी और कुल अन्य बुक का लेकर चल रहा हूं। आपको जो फैक्ट है, मैंने बोला महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी कौथे तीर्थकर थे? 24वें, और अंतिम भी बोला जाता है उनको। जन्म की बात करें 540 ईसा पूर्व। कहां हुआ था? कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता का बात करें सिद्धार्थ था। उनके पिता का सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला देवी था। और पत्नी की बात करें यशोदा। इसको इरेज कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मित्र। महावीर बचपन का नाम क्या था? महावीर बचपन का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है मित्र। बचपन का नाम पूछ देगा। राहुल था कि रत्नेश था कि महावीर था? नाम बचपन, महावीर बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था मित्र? वर्धमान। ठीक है,
वर्धमान उनका बचपन का नाम था। महावीर कितने साल तक तपस्या किए? क्वेश्चन बन सकता है कि महावीर कितने वर्षों तक तपस्या किए? 12 वर्ष तक तपस्या किया उन्होंने। 12 वर्ष। कितना? 12 वर्ष तक कठिन तपस्या किया उन्होंने। पूछ सकता है किस नदी के किनारे उन्होंने तपस्या किया? क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नदी के तट पर उन्होंने तपस्या किया मित्र? त्रिजुपालिका नदी। क्या है? रिजु पालिका। सही, रिजुपालिका नदी के तट पर किया। सॉरी, कहां किया मित्र? रिजु, मैं क्या बोला? रिजु पालिका नदी तट पे क्या किया? अपना तपस्या किया, तट पे तपस्या किया। पूछ देगा कि उस नदी के तट पर उन्होंने तपस्या किया मित्र, वो किस चीज का वृक्ष था? कौन सा वृक्ष था? साल का वृक्ष था। क्या मित्र? साल का वृक्ष था। किसका वृक्ष था मित्र? साल का वृक्ष। मैंने क्या कहा? महावीर बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर कितने साल तक तपस्या किया? 12 वर्ष किया। और किस नदी के पास किया? त्रिजुपालिका। लिख लीजिए मित्र, स्क्रीनशॉट लीजिए। और किस चीज का वृक्ष था? किस वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया? साल का वृक्ष। एग्जाम में पूछता है मित्र, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर पूछता है महावीर ने अपना उपदेश पहली किस भाषा में दिया? प्राकृत। किस भाषा में उपदेश दिया? उपदेश की बात होगी तो बात करें प्राकृत में अपना उपदेश दिया। उसे आप कोष्टक में लिख आ सकता है अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी। महावीर ने सर्वप्रथम किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृतिक और अर्धमागधी। उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इरेज कर रहा हूं मित्र। उम्मीद है कि आप इस कंटेंट को ज्यादा ज्यादा भाई बहनों के पास शेयर करेंगे मित्र। उम्मीद है आप शेयर करेंगे, जरूर, आपसे आशा है मित्र। और नेक्स्ट चलते हैं। अगर किसी परेशानी हो रही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई मुझसे अगर त्रुटि हो रही तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, उसको सुधार किया जाएगा मित्र। बात करते हैं महावीर प्रथम अनुयायी मित्र। महावीर के प्रथम अनुयायी की बात करें, प्रथम अनुयायी, ठीक है, प्रथम अनुयायी की बात करें मित्र। क्या करें? प्रथम अनुयायी की बात करें, ठीक है। प्रियदर्शनी भाषा दिया, जामिल बने। क्या बने? प्रियदर्शनी, जामिल। अगर महावीर प्रथम अनुयायी की बात करें, जामिल। कौन था? जामिल, ठीक है। प्रथम क्या था? जामिल। अब बनता है क्वेश्चन कि महावीर अपने शिष्यों में कितने गुणों में बांटा, कितने गणधारों में बांटा, कितने में विभाजित किया गया? अनेक प्रकार क्वेश्चन घुमाता है। महावीर अपने शिष्यों में कितने भागों में बांटा? 11 गणधारों में बांटा। गणधारों में बांटा मित्र। कितना? 11 गणधारों में बांटा मित्र। जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म ईश्वर को मानता नहीं थी। जैन धर्म जो ईश्वर है नहीं मानते थे लोग, लेकिन जैन धर्म की आत्मा को मानते थे। जैन धर्म को ईश्वर को मानता नहीं था, लेकिन आत्मा को मानता था। अब महावीर किसमें विश्वास रखते थे? कर्मवाद पे। अगर पूछ देगा महावीर विश्वास किसमें रखते थे? कर्मवाद पे। अपना कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। कर्मवाद पे महावीर किस पे विश्वास रखते थे? कर्मवाद पे। क्वेश्चन पूछ सकता है महावीर स्वामी किस पे विश्वास रखते थे? कर्मवाद, धर्मवाद, अर्थार्थवाद, सत्यवाद। तो आंसर है कर्मवाद। अब बात करें जन्म हुआ, उनकी मृत्यु की बात करें मित्र। मृत्यु की बात करें महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। कब? 72 वर्ष की। क्वेश्चन पूछता है महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है मित्र।
इतना ही रहते हैं इनके बारे में। आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा जैन धर्म में महावीर स्वामी से रिलेटेड जितना कंटेंट है। उम्मीद है जो इस्लाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है वही फैक्ट आपको बताया जा रहा है। उम्मीद है इस कंटेंट को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। उम्मीद है इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों के पास शेयर करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।